रात के लगभग 10 बजे थे। भुवनेश्वर बस स्टैंड पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और एक प्राइवेट स्लीपर बस झारखंड के लिए रवाना होने को तैयार थी। उस बस का ड्राइवर था रमेश। पिछले 15 सालों से वह इसी रास्ते पर बस चला रहा था। लंबे जंगल, सुनसान हाईवे और रात का अंधेरा उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। लोग अक्सर कहते थे कि ओडिशा और झारखंड के बीच का यह रास्ता दिन में जितना शांत दिखाई देता है, रात में उतना ही डरावना बन जाता है। लेकिन रमेश इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई नौकरी के सिलसिले में सफर कर रहा था, तो कोई छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस जा रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज और शीशों पर गिरती बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। लगभग रात के 1 बजे बस ओडिशा की सीमा के पास घने जंगल वाले रास्ते में प्रवेश कर चुकी थी। अचानक रमेश की नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत होगी, लेकिन जैसे ही बस उसके बिल्कुल पास पहुंची, वो औरत आप कहो एक पल में गायब हो गई। रमेश ने जोर से ब्रेक लगा दी। पूरी बस झटके से रुक गई। कंडक्टर घबराकर बोला, क्या हुआ? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी यहां कोई खड़ा था। दोनों नीचे उतरे, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश, घना जंगल और डरावना सन्नाटा। दोनों ने सोचा शायद आंखों का धोखा होगा। बस फिर से चल पड़ी। लेकिन करीब रात के 2 बजे एम्बुलेंस एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंची। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन की गूंज थी। तभी राकेश की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। मिरर में उसे एक चेहरा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा चेहरा जो उस एम्बुलेंस के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। राकेश ने तुरंत रियर व्यू मिरर से अपनी नजर हटाई और घबराकर एम्बुलेंस के अंदर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, शायद लगातार ड्राइविंग की थकान है, शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन उसके दिल को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि एम्बुलेंस में कुछ ठीक नहीं है। बाहर बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। वाइपर लगातार चल रहे थे, फिर भी सड़क धुंधली दिखाई दे रही थी। एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ हार्ट मॉनिटर की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक हार्ट मॉनिटर की बीप बहुत तेज हो गई। धीमी और रहस्यमयी आवाज में, झारखंड पहुंचने के बाद रमेश ने एक फैसला कर लिया। वह इस पूरी घटना का जिक्र किसी से नहीं करेगा। उसे लगा शायद लगातार ड्राइविंग, थकान और रात भर जागने की वजह से उसे सब कुछ सिर्फ एक भ्रम दिखाई दिया था। लेकिन अगली सुबह बस डिपो में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक हिला दी। डिपो के मैकेनिक ने रमेश को रोकते हुए कहा, रमेश भाई, कल रात तुम्हारी बस के जीपीएस में कुछ अजीब दिख रहा था। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैकेनिक ने कंप्यूटर स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी और बोला, रात करीब 2 बजे तुम्हारी बस पूरे 22 मिनट तक एक ही जगह खड़ी रही। रमेश की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बस तो लगातार चल रही थी, लेकिन जीपीएस कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसके मुताबिक बस उस घने जंगल के बीच पूरे 22 मिनट तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर बस रुकी हुई थी तो फिर वह चला कौन रहा था? कुछ दिनों बाद उसी रूट पर बस चलाने वाले एक दूसरे ड्राइवर ने रमेश से धीरे से पूछा, तुमने भी
सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था ना? रमेश एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। दूसरे ड्राइवर ने बताया कि पिछले कई सालों में कई ड्राइवर बिल्कुल एक जैसी कहानी सुना चुके थे। किसी ने सड़क के बीच एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा, किसी ने बस की आखिरी सीट पर किसी अनजान सवारी को बैठे देखा, और कई लोगों ने आधी रात को बस के दरवाजे पर 3 बार दस्तक की आवाज सुनी। हर कहानी अलग थी, लेकिन एक बात हर बार बिल्कुल एक जैसी थी। रात का वही समय, घने जंगल का वही हिस्सा, और बस का अचानक रुक जाना। अब रमेश को यकीन हो चुका था कि यह सब सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसने सच जानने का फैसला किया। अपनी अगली यात्रा से पहले वह उसी पुराने ढाबे पर पहुंचा जहां उस रात उसकी मुलाकात एक बूढ़े चौकीदार से हुई थी। लेकिन इस बार वहां का नजारा कुछ और ही था। पूरा ढाबा खंडहर में बदल चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजा जमीन पर पड़ा था, और चारों तरफ जंगली घास उग चुकी थी। रमेश ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, "यह ढाबा कब बंद हुआ?" उस आदमी का जवाब सुनकर रमेश का खून जम गया। उसने कहा, "यह ढाबा 5 साल पहले ही बंद हो गया था।" रमेश ने घबराकर पूछा, "और यहां का बूढ़ा चौकीदार?" आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "उसकी भी कई साल पहले मौत हो चुकी है।" रमेश के हाथ से पानी की बोतल सीधे जमीन पर गिर गई। अगर वह चौकीदार पहले ही मर चुका था, तो फिर उस रात बस को किसने रोका था? और उसे उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में किसने बताया था उस दिन के बाद? रमेश ने कभी उस ढाबे के पास बस नहीं रोकी, लेकिन डर ने उसका पीछा अब भी नहीं छोड़ा था। हर बार जब उसकी बस उस जंगल से गुजरती, तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड के लिए अपने आप काली पड़ जाती, और जब वीडियो वापस आता तो बस की आखिरी सीट पर कुछ पलों के लिए एक धुंधली सी सफेद परछाई दिखाई देती। कंपनी ने कई बार कैमरे बदले, नई वायरिंग लगवाई, नया डीवीआर लगाया, लेकिन समस्या कभी खत्म नहीं हुई। आज भी उस रूट पर चलने वाले कुछ पुराने बस ड्राइवर एक ही बात कहते हैं, अगर आधी रात के बाद भुवनेश्वर से झारखंड जाने वाले उस हाईवे पर कोई सफेद साड़ी पहने औरत तुमसे लिफ्ट मांगे, तो बस कभी मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचना ही ना चाहती हो सकता है वह आज भी किसी नए ड्राइवर का इंतजार कर रही हो।